तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब भी हम रोड पे खड़े हैं और हमने मूव करना है तो हम फोर्स आगे की तरफ नहीं लगाते, हम फोर्स आगे की तरफ नहीं लगा के चलते, हम क्या करते हैं अपने पैरों से क्या करते हैं रोड को पीछे की साइड पुश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे अब आपको समझ में आएगा कि हम अपने पैरों से रोड को क्या करते हैं पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं रोड को, और रोड क्या है उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या लगाती है फॉरवर्ड में। तो अगर ये फोर्स F1 है जो हमने लगाया तो ये फोर्स भी F2 होगा और दोनों फोर्स क्या होंगे इक्वल। तो हमने ये देखा था कि फोर्स तो इक्वल होते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों के फोर्स कैसे थे इक्वल, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों कैसे हैं इक्वल, बट इनके जो एक्सेलेरेशन है वो इक्वल नहीं होंगे। फोर्स 1 और फोर्स 2 तो इक्वल है लेकिन एक्सेलेरेशन उनके इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये हमारी इक्वेशन है। इससे एक्सेलेरेशन क्या आ गया F अपॉन m। तो अगर हमारा फोर्स सेम है, दोनों केस में फोर्स सेम है, तो ह्यूमन का मास तो 50-60 किलोग्राम या 70 किलोग्राम होता है, तो उसका एक्सेलेरेशन आ गया इस फोर्स से। लेकिन यही अगर हम मास बहुत ज्यादा रख दें, मास रख दें हजारों किलो, 1000 किलोग्राम या उससे भी ज्यादा 10,000 किलोग्राम रोड का मास तो बहुत ज्यादा है, तो ये एक्सेलेरेशन क्या आएगा ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा, बहुत लेस आएगा, 0.00000 ऐसे करके आएगा, बहुत कम। तो इसीलिए जब भी हम पुश करते हैं तो फोर्स हम भी रोड पे लगा रहे हैं, रोड भी हम पे लगा रही है, लेकिन रोड मूव नहीं करती क्योंकि रोड का एक्सेलेरेशन क्या है वो इतना कम है कि वो रोड मूव नहीं करती। इसीलिए रोड मूव नहीं करती क्योंकि रोड का मास बहुत ज्यादा है। हम क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हमारा मास कम है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। तो जब भी ये जैसे हमारे गन है, ये गन है हमारी, इस गन पे जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं तो ये गन क्या करती है, ये गन बुलेट पे एक फॉरवर्ड फोर्स देती है, एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है जिसकी से बुलेट क्या करती है आगे जा रही है। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दिस गन। तो बुलेट क्या करेगी, बुलेट भी जो है इस पे गन पे एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी। वो कैसा होगा, अपोजिट होगा, एक की डायरेक्शन इस साइड है, एक की डायरेक्शन इस साइड है। तो अगर ये फोर्स F1 है तो ये फोर्स कितना होगा F2 होगा, और दोनों F1 F2 क्या होंगे इक्वल होंगे, F1 और F2 क्या होंगे इक्वल होंगे। बस एक माइनस का साइन आ जाएगा, F1 पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि ये निगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। हम इस वाले को पॉजिटिव ले लेंगे तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइड हमने इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस साइड इधर शिफ्ट कर दिया, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। दोनों फोर्सेस कैसे होंगे इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। जब भी गन को हम फायर करेंगे तो गन क्या करेगी, इस पे बुलेट पे एक आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगी, अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो जो ये बैक में फोर्स लगता है, गन में जो बैक में फोर्स लगता है उसी का नाम क्या होता है रिकॉइल। जो बैक में फोर्स लगता है उसका नाम क्या है रिकॉइल। जो गन में पीछे की तरफ जो झटका लगता है उसे क्या बोलते हैं हम रिकॉइल। द बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। तो बुलेट कहाँ जा रही है आगे, एक्सेलेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, तो बुलेट कहाँ जा रही है आगे की तरफ। रिकॉइल फोर्स ऑन द गन, तो रिकॉइल क्या है, ये बैक में जो फोर्स लगता है गन का, तो इसे क्या बोलते हैं रिकॉइल। दिस रिजल्ट्स इन रिकॉइल ऑफ द गन। तो जो अपोजिट फोर्स लगा उसकी वजह से क्या आएगा रिकॉइल। जो पीछे की तरफ बंदूक झटका मारती है, जैसे आप किसी ने गन चलाई हो तो आप उससे पूछेंगे तो वो कहेंगे जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है। तो पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है, क्योंकि जब बुलेट आगे गई है तो गन भी पीछे की तरफ झटका देती है, जिसे क्या बोलते हैं हम रिकॉइल। सिंस द गन हैज अ मच greater mass than the bullet, the acceleration of gun is much less than the acceleration of the bullet। तो क्योंकि बुलेट का मास क्या होता है 30-40 ग्राम होता है, 30 से 40 ग्राम होता है बुलेट का, या और भी कम हो सकता है, बड़ी बुलेट का 30-40 ग्राम होता है, या और भी कम हो सकता है बुलेट का मास। लेकिन गन तो काफी बड़ी है तो गन का मास बहुत ज्यादा होता है। तो गन का मास की वजह से, गन का मास इतना ज्यादा होता है इसीलिए गन का एक्सेलेरेशन क्या आता है बहुत कम। गन का एक्सेलेरेशन क्या आएगा कम, गन के लिए ए क्या आएगा स्मॉल। क्यों आएगा स्मॉल, क्योंकि गन का मास बहुत ज्यादा होता है, और केवल मास ही ज्यादा नहीं होता क्योंकि ह्यूमन ने उसे पकड़ भी रखा होता है।
तो टोटल मास इतना ज्यादा हो जाता है कि पीछे की तरफ जो एक्सेलेरेशन है बहुत कम आता है, लेकिन बुलेट बहुत छोटी है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि हमें मालूम है अगर फोर्स इक्वल है दोनों चीजों पे तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन है, तो अगर मास 1 kg है तो एक्सेलेरेशन कितना होगा 10, और अगर मास 10 है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा 1, क्योंकि फोर्स तो दोनों इक्वल होंगे। जो अगर सेम फोर्स होता है तो छोटे मास पर ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा, बड़े मास पे कम एक्सेलेरेशन होगा। तो बुलेट क्या है, बहुत छोटी है, उसका मास कम है, तो बुलेट का एक्सेलेरेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए बुलेट कैसे जाती है, बहुत तेज। गन क्या है, बड़ी है, मास ज्यादा है और उसे ह्यूमन ने पकड़ भी रखा है, तो गन क्या है, गन का एक्सेलेरेशन बहुत कम होता है। सिंस द गन हैज अ ग्रेटर मास देन द बुलेट, द एक्सेलेरेशन ऑफ द गन इज मच लेस देन द एक्सेलेरेशन ऑफ बुलेट। तो गन का एक्सेलेरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा बुलेट से। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलिस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ द रोइंग बोट। एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड द फोर्स ऑन द बोट मूव्स इट बैकवर्ड। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। वैसे यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं कि जैसे ये गन है, तो ये तो सिंगल शॉट वाली गन है, तो जब भी हमारे मिलिट्री के पर्सन होते हैं, जब भी वो बॉर्डर पे गन्स यूज करते हैं तो वो मशीन गन्स यूज करते हैं। तो वो मशीन गन्स को क्या करते हैं, वो जब मशीन गन्स को इसीलिए जमीन में गाड़ के फायरिंग करते हैं, वो जमीन में एक उसे अटैच कर देते हैं और अटैच करके फायरिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि अब वो जमीन से कनेक्ट हो गई है, वो अर्थ से कनेक्ट हो गई है और अर्थ का मास बहुत बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो पीछे की तरफ नहीं हटती हैं। गन क्यों नहीं पीछे की तरफ एक्सेलेरेशन करती, क्योंकि अगर वो मशीन गन से फायर करते तो बहुत सारी गोलियां चल रही हैं एकदम से, एक सेकंड में बहुत सारी 10-11 गोलियां चल रही हैं, तो गन बहुत पीछे जाएगी एक्सेलेरेशन में। इसीलिए वो क्या करते हैं हमारे फौजी कि वो मशीन गन को जमीन से अटैच कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। जमीन में गाड़ के फायर करने से क्या होता है, गन पीछे नहीं जा पाती, क्योंकि अब गन का मास और गन के साथ क्या हो गया, अर्थ का भी मास हो गया, और अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए गन में एक्सेलेरेशन क्या आता है, कम आता है। इसके अलावा हमारा ये एग्जांपल है कि सेलर वाला, कि जब भी हम किसी नाव से उतरते हैं एकदम से आगे की तरफ, तो नाव क्या जाती है, पीछे की तरफ। तो यहां दिखा रखा है कि जैसे ही हम, ये बोट है, ये बोट पे सेलर जो है उतरने की कोशिश करता है बोट से, तो जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जाता है सेलर जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है जमीन पे, तो ये बोट क्या होती है, बोट पीछे की तरफ जाती है। तो दोनों केसेस में क्या है, एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। तो अब मान लो ये पर्सन एक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बोट रिएक्शन की वजह से क्या जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बट कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। और किस में ज्यादा एक्सेलेरेशन आएगा, किस में कम एक्सेलेरेशन आएगा, वो डिपेंड करेगा कि किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। तो वो तो मास पे डिपेंड करेगा कि किस में एक्सेलेरेशन ज्यादा या कम आएगा। एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो सेलर यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर रहा है, द बोट मूव्स बैकवर्ड्स, तो बोट कहां चली जाती है, पीछे की तरफ, बोट किधर चली जाती है, पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हमने थर्ड लॉ के ऊपर कई सारी चीजें देखी। अब एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, एक एक्टिविटी 9.4, रिक्वेस्ट 2 चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन 2 सेपरेट कार्ड्स एज शोन इज इन फिगर 9.13। तो दो बच्चों को हमने रिक्वेस्ट किया कि जो है वो कार्ड्स पे खड़े हो गए। कार्ड का मतलब ये इस टाइप की अरेंजमेंट है जिसके नीचे व्हील है, तो ये दो कार्ड्स हैं अलग अलग, तो ये बच्चे दोनों कार्ड्स पे खड़े हो गए। अब क्या है, गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम हैवी ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या दे दिया इनको, एक सैंड से भरा हुआ बैग दे दिया। सैंड का ही बैग क्यों दिया, क्योंकि वो भारी होना चाहिए, वो भारी होना चाहिए तभी पता चलेगा। या कोई हैवी ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे 10 किलोग्राम का वेट दे दिया, हमने क्या करा, उनको 10 किलोग्राम का वेट दे दिया, या सैंड से भरा हुआ बैग दे दिया। आस्क देम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग। अब वो लोग क्या करने लगे, इस बैग के साथ जो है कैच कैच खेलने लगे। कैच ये जो है फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट चाइल्ड दूसरे को, सेकंड वाला फर्स्ट को देने लगा, तो इससे ये कैच कैच का गेम खेलने लगे। डज ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंस्टेंटेनियस फोर्स एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। तो जैसे ही इनमें से मान लो एक पर्सन ने सैंड बैग फेंका, तो मान लो पहले इस लड़के ने सैंड बैग फेंक दिया, सैंड बैग फेंका इधर की तरफ, तो सैंड बैग फेंका तो क्या इंस्टेंटेनियसली यानी इमीडिएटली उसे कोई फोर्स फील होगा जैसे ही उसने सैंड बैग फेंका। यू कैन पेंट अ वाइट लाइन ऑन द
कार्ट व्हील्स टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ टू कार्ट्स व्हेन द चिल्ड्रन थ्रो द बैग्स टुवर्ड ईच अदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए जो ये कार्ट लाइन है इसके नीचे यहाँ पे हमने व्हाइट लाइन से मार्क बना दिया कि ये कार्ट कहाँ पे है पहले, और जैसे ही ये थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ मोशन होगा, क्योंकि मास को जैसे ही इन्होंने फेंका तो उसमें फोर्स लगाया है, उस फोर्स की वजह से ये मास कहाँ गया, इधर। तो ये मास क्या करेगा, एक अपोजिट रिएक्शन दिखाएगा और ये कार्ड की चली जाएगी आर साइड, यानी राइट साइड मूव हो जाएगी। जब इस लड़की के पास ये बैग आ जाएगा तो ये लड़की क्या करेगी, लड़की ये इस साइड थ्रो करेगी इस बैग को, ये लड़की इस साइड थ्रो करेगी राइट साइड, तो इसकी कार्ड कहाँ जाएगी, इसकी कार्ड लेफ्ट साइड में जाएगी। तो लड़की की कार्ड लेफ्ट साइड में जाएगी, लड़के की कार्ड राइट साइड में जाएगी, और धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है।